अब चलते मथुरापुरी की तरफ। मथुरापुरी में राज है महाराज उग्रसेन का, जिनके छोटे भाई हैं देवक। देवक की पुत्रियां हैं देवकी आदि, वो सभी वसुदेव के लिए ब्याही गई हैं। तो वसुदेव के लिए ब्याही गई हैं। तो एक दिन वसुदेव देवकी को विदा करा करके और रथ पर सवार होकर के अपने जो है राजधानी के लिए जा रहे थे। मैंने सुना है, देखा भी है कि बिहार में एक स्थान है जहां के थे वसुदेव जी। तो वसुदेव जी विदा करके जा रहे थे देवकी को। देवकी से कंस बहुत प्रेम करता था, इसलिए अपने आप घोड़े पर रथ पर सवार होकर के हाथ में रास पकड़ करके बड़े प्रेम से देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था। उसी समय रास्ते में क्या हुआ कि एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये हुआ कि कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार से विदा करने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस सुनकर के हाथ से लगाम छूट गई, पसीना छूट गया। मृत्यु का भय बड़ा होता है राक्षसों को। रथ से कूद पड़ा और देवकी के बाल पकड़ लिए, केस पकड़ लिए, खींच करके रथ से नीचे गिरा लिया। तलवार लेकर के जैसे ही उसको मारने लगा, वसुदेव जी उतर आए और वसुदेव जी ने कहा, राजन श्लाघनीय गुणः सूर्य भवान भोजय शस्कर सैकथम भगनी हन्यात् स्त्रिय मुद्दा पर्वणि। महाराज, आपने भोजवंश में जन्म लिया है, जो एक पवित्र कुल है, और पवित्र कुल में जन्म लेकर के बताओ आप अपनी बहन को अपने हाथ से मारोगे? ये तो अच्छी बात नहीं है। बड़ा समझाया, बढ़ाया बुझाया, लेकिन नहीं माना। आखिरकार वसुदेव जी ने सोचा कि कैसे न कैसे मौका टाल देना चाहिए। इसलिए वसुदेव जी ने कहा, महाराज एक बात बताइए, आपको जो बैर है ये देवकी से है या इसकी संतान से है? कंस कहने लगा, इससे तो कोई बैर नहीं है, इसकी संतान से बैर है, क्योंकि इसकी संतान ही मेरा काल होगी। तो महाराज मैं वादा करता हूं कि इसके जो भी संतान होगी मैं आपको अर्पण कर दूंगा, आपको जो चाहे वही करना। कंस कहने लगा, ये बात शर्त तो मुझे मंजूर है, लेकिन तुम अपने यहाँ जाओगे, वहां छुपा दोगे बालक को, मेरे को क्या पता है। इसलिए आप चलिए और मेरी जेलों में रहिए या मेरे महलों में रहिए। कंस उसको वापस लौटा आया, ला करके उनको कारागृह में डाल दिया। कारागृह में डाल दिया। समय आने पर उनको पहला बेटा हुआ। पहला बेटा हुआ तो वसुदेव जी अपनी शर्त के अनुसार गोदी में लेकर के कठोर हृदय करके देवकी ने दे दिया और उसको लेकर के आए और भोजपति कंस के लिए समर्पित किया। महाराज ये हमारा पहला संतान है। कंस कहने लगा, भाई आकाशवाणी हुई थी कि पहला बेटा ही मेरा काल है, ये तो 8वां बेटा मेरा काल है, ये तो पहला बेटा है, आप ले जाइए, इसकी पालना करिए, पोषणा करिए, इससे मेरा कोई बैर नहीं है। अब जो है लौटा दिया। देव की स्तनपान कराने लगी, लेकिन उसको पता था मेरे भाई मूड है, जब कब मन बदल जाए कोई पता नहीं है। स्तनपान आदि कराया। कुछ समय बाद कंस के दरबार में नारद जी पधारे। नारद जी ने पूछा, राजन सब ठीक ठाक तो है? कंस कहने लगा, हाँ सब ठीक ठाक है। मैंने सुना है कि आपका कोई आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा तेरी मृत्यु होगी। कि हाँ जी महाराज हुई थी। तो देवकी वसुदेव के कोई संतान हुई? कि हाँ हुई महाराज, लेकिन पहला बेटा मेरा काल नहीं है, मेरा तो 8वां बेटा ही काल है, इसलिए मैंने वो बालक वापस कर दिया। नारद जी कहने लगे, मूर्ख एक बात बता,
किसी इंसान को मारना हो तो उसको पाप में प्रवृत्त कर दो, उसका पाप ही उसको मार देता है। नारद जी ने यही ध्येय बनाया, और ये ध्येय बना करके भगवान नारद जी को सब कुछ पता था क्या होना है क्या नहीं होना है। आगे चल के भगवान ने अपने आप मरे हुए जीवित कर लेने हैं, नारद जी को सब पता था। इसलिए नारद जी उसकी मति को भ्रमित करते हैं पाप कमाने के लिए कि एक बात बता भोजपति, तू तो बड़ा ज्ञानी है, ये रुद्राक्ष है अष्टमुखी, इस अष्टमुखी रुद्राक्ष में ये बता पहला कौन सा है और आठवां कौन सा है। अब कंस कहने लगा महाराज इसमें तो कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी आठवां हो सकता है, क्या पता है कौन सा पहला है कौन सा आठवां है। अरे ऐसे ही जो देवता लोग हैं उनकी भी गिनती ऐसी भी है, कहीं वो पीछे से गिनना शुरू कर दे और पहला आठवां हो जाए। और सुन तुझे तत्व की बात बताऊं, ये देवकी है ना, ये देवलोक से आए हैं, सभी बैकुंठ से आए हैं। ये वसुदेव है, ये भी बैकुंठ से आए हैं। और जितने भी भ्रष्टिवंशी हैं यदुवंशी हैं सब देवता हैं जो देवलोक से आए हैं, और तेरे ही राज्य में रह करके एक दिन तेरा ही वध कर देंगे, तेरे को ही मार डालेंगे, तेरा सत्यानाश कर देंगे। इसलिए मेरी बात माने तो इन सबको जेल में डाल दे, और वो देवकी का जो पुत्र है उसको तो बिल्कुल मन छोड़ना, आगे तू जाने तेरा काम जाने। हम तो चले भैया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। दौड़ पड़ा और जाकर के सीधा पहुंचा जेलों में, जेलों में जाकर के देवकी के गोद से छुड़ा लिया और उस बालक को धड़ाम से धरती में दे मारा और उसके मार दिया। सभी लोग कहने लगे हाय, देवकी का इतना सुंदर पहला पुत्र था कंस ने मार डाला। थोड़े दिन बाद दूसरा हुआ, कंस ने उसको भी नहीं छोड़ा। तीसरा हुआ, उसको भी नहीं छोड़ा। अब तो ब्रजवासी सब दुखी हो गए। बाल हत्या का पाप बड़ा भयानक होता है। सारे ब्रजवासी मिलकर के भगवान को भागवत प्रार्थना करने लगे, दयालु कब आओगे, अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। इसी मध्य में तीसरा पुत्र हुआ, वो भी मार डाला। चौथा पुत्र हुआ, वो भी मार डाला। पांचवा पुत्र हुआ, वो भी मार डाला। छठवां पुत्र हुआ, वो भी मार डाला। सातवां पुत्र जब गर्भ में आया तो भगवान ने देव माया को बुलाया, योग माया को, और योग माया को कहा गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर्नक्रतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी ब्रज में जाइए, जहां पर गोप गोपियां सब निवास करते हैं, वहां रोहिणी नाम की एक वसुदेव जी की पत्नी रहती है नंद राय जी के यहाँ। और देवकी के जो सातवां गर्भ है उसको खींच करके रोहिणी के गर्भ में रख दो, और आप जो है मैया जशोदा के गर्भ से प्रकट हो, और मैं 8वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला हूं। इस प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी, योग माया आ गई
और खींच करके जो 7वीं संतान थी उसको लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। किसी को पता नहीं लगा, किसी को कुछ भी पता नहीं लगा। सबने जाना रोहिणी का देवकी का 7वां गर्भ तो गिर ही गया। अब 6 बच्चे तो मार दिए कंस ने और 7वां गर्भ गिर गया। दुखी होकर के सब भगवान से प्रार्थना करने बड़ी देर भई, हो बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। हर मुंह गाए, कोई मुंह बिना गाए ना रह जाए। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के ब्रजवाला। भई नंद लाला तेरी राहत की ब्रजवाला। भादों का महीना, अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, वही दिन आया तो जेलों में भगवान ने प्राकट्य हुआ भगवान का। तमोदतम बालककम मुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधार्धनम श्रीवत्सक्तं गलशोभित पुष्पम पीतांबरम साधपयोधि शोभनम। बड़ा अद्भुत बालक, 4 भुजाएं, पीतांबर धारण किए हुए है, शंख चक्र गदा पर धारण किए हुए, श्री वत्समाला और वैजंती माला गले में पड़ी हुई है। बड़े जो है माता पिता बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की स्तुति की परमात्मा। स्वागत में कृष्ण, सभी तालियां बजाते हुए गाएंगे। शरणा